हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं यहाँ पर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का ऑलमोस्ट जो है हमने काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया है और आज हम जो है हम इसको, जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसको दो वीडियोस में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। बहुत जो कुछ समय से वीडियो नहीं बन पाई हैं बिकॉज यू नो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे बहुत ही मोटिवेशन आती है। तो मैं आपको बिल्कुल पेड जैसा ही कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको व्हाट आई नीड इज ओनली दैट योर सपोर्ट्स मैटर अ लॉट। यहाँ पर हम लिंग्विस्टिक का हमने ऑलमोस्ट जितना भी आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी को कवर किया है। और आगे भी दो या तीन जो भी वीडियो बनेंगी उसको हम कवर करेंगे। पूरा लिंग्विस्टिक का पोर्शन यहाँ पे हमारा कवर होने वाला है। इससे पहले हमने जो है शेक्सपियर एंड वो एज को कंप्लीट करने की कोशिश की है। मान लो अगर आपको लगता है कि वहां से कोई पॉइंट छूट गया तो आप बिल्कुल कमेंट में जाकर बता सकते हो कि ये पॉइंट कवर करवा दीजिए, ये पॉइंट कवर नहीं है। जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। और हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लिंग्विस्ट मास्टर कैडर और एक पंजाब के जो टीचिंग एग्जाम रहते हैं मास्टर कैडर और क्या लेक्चर की जो है हम उसकी हम जो है तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। इसको आप जितना सपोर्ट करेंगे मुझे भी उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन हाई रहता है तो इंसान काम जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर करता है। ठीक है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो यहाँ पर आपका सोशल लिंग्विस्टिक एक कॉन्सेप्ट है आपके लिंग्विस्टिक के अंदर में। तो ये मैंने पहले ही नोट्स तैयार कर लिए हैं आपके लिए सो दैट कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए ये नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं। मैंने खुद अपने नोट्स भी मेरी नोटबुक में जो बने हुए वो इसी तरह से बने हुए हैं। तो आपको मैंने सिंपली वही प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो नोट्स मैंने बनाए हैं। और ये बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठी की हुई नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने मास्टर्स में लिंग्विस्टिक पढ़ी है तो उस बुक से क्या मैम ने हमको तब नोट्स बनवाए होंगे तो उसको मिक्स करके और जो लिंग्विस्टिक की बुक रहती है उसमें से नोट्स हैं और बाकी जो भी आपको अवेलेबल सोर्सेज रहते हैं लाइक ऑनलाइन है ना, रिसोर्सेज जो भी आपके रहते हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपका लिंग्विस्टिक आपको लगता है कि ये पॉइंट रह गया है आपको ये कवर करना चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और कैसे नोट्स बनाने हैं ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो भी यहाँ पर आपको कायदा बताया गया है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक एक टॉपिक है आपका लिंग्विस्टिक के अंदर में। इसके जो फादर हैं वो विलियम लेबोव हैं। विलियम लेबोव इज द फादर ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक। ये जो वर्ड है सोशल लिंग्विस्टिक इसको फर्स्ट जो यूज किया गया था वो थॉमस कैलोन हेडसन ने यूज किया था। आपको ये याद रखना है जस्ट कि आपको फादर जो है लेबोव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फादर है। ठीक है। और इसको फर्स्ट यूज किया गया था थॉमस कैलोन हेडसन ने। लैंग्वेज इसमें सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर में आपको जो पॉइंट्स रहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक का ये पार्ट है लैंग्वेज वेराइटी। लैंग्वेज की जो वेराइटी होती है वो सोशल लिंग्विस्टिक का पार्ट है और इसका अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, यूजीसी के हिसाब से भी ये पेपर जो आपको करवाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप उसके लिए भी इसको रेफर कर सकते हैं क्योंकि लिंग्विस्टिक के आजकल जो है जो लास्ट पेपर जो था ठीक है जून का वो मैंने खुद भी दिया हुआ है और उसको मैंने क्वालिफाई भी किया है। मैंने दो यूजीसी के पेपर जो है उनको क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जो है लैंग्वेज वैरायटी अकॉर्डिंग टू यूज। लैंग्वेज वैरायटी अकॉर्डिंग टू यूज में फर्स्ट प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर। जब लैंग्वेज का शिफ्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में होता है तो हम उसको डायलेक्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में बहुत बार आया है और यूजीसी में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन वन प्लेस टू अनदर तो दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट। वन क्लास टू वन क्लास टू अनदर। अगर क्वेश्चन में क्लास आपको आ जाए तो आप बोलोगे उसको वेराइटी। ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे भी। पहले आप इसको देख लीजिए कि अगर जो है लैंग्वेज वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम बोल लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक प्लेस है वहां पर उसको मान लीजिए पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए यहाँ पे माझा बोली जाती है। ठीक है। जो अमृतसर का इलाका है जो अपना यहाँ पर लुधियाने का मान लीजिए इलाका है लुधियाना और मानसे का इलाका इसको मालवा बोल देते हैं बठिंडा वाला इलाका है ना।
तो ये जो है इनकी इनकी भाषा में है तो लैंग्वेज पंजाबी, बट इनके जो बोलने में है वो डायलेक्ट का फ़र्क है। अब वन क्लास टू अनदर, वन क्लास टू अनदर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो है मान लीजिए आपकी लैंग्वेज है वो हायर लेवल के जो है लोग, जो ऊंचे तबके के लोग रहेंगे वो उसको अलग तरह से बोलेंगे, और जो थोड़े से लोअर लेवल के मतलब लोअर तबके के लोग होंगे, ठीक है, जो मान लीजिए एक अपर क्लास की लैंग्वेज होती है फॉर एग्जांपल, तो उसको वो थोड़ा सा सच कैसे बोलते हैं। और अगर जो हमारे जैसे हम बोल देते हैं कि पेंडू लैंग्वेज है ना, तो पेंडू लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड द शहरी लैंग्वेज इज बिट डिफरेंट। तो आपको बोलने के भाव से पता लग जाता है कि आप लैंग्वेज जो है वो किधर, आप शहरी इलाके में रहते हैं कि आप पेंडू इलाके में रहते हैं, तो वो गांव का और जो शहर का डिफरेंस रहता है, दैट इज क्लास वेराइटी। ठीक है, वन सिचुएशन टू अनदर, अगर सिचुएशन में बदल जाए तो आप उसको रजिस्टर बोलते हैं। अभी इसको हम इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको एज इट इज रिमेम्बर रखना है। इट्स कॉल्ड प्रोफेशनल लैंग्वेजेस। आपको मैं समझा देती हूँ, सिचुएशन टू अनदर इसमें देखिए दो तीन पॉइंट रहते हैं। रजिस्टर में क्या रहता है कि एक तो आप जैसे मान लीजिए आप इसके ना अंदर दो तीन वैरायटी आती है, जैसे आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, एक आप बोल रहे हो कि एक लाइन आपने बोली, ठीक है, इंग्लिश में मान लीजिए, और आप दूसरी साइड में दूसरी लैंग्वेज जो है आप उसको हिंदी में लाइन बोल दोगे या ट्रांसलेट कर दोगे उसको। सो दिस इज कॉल्ड रजिस्टर। इसके ही अंदर में प्रोफेशनल लैंग्वेज के ही अंदर में जार्जन आती है। आप जो है अपने घर पे किसी और तरह से बोलते हैं, अपने ऑफिस में किसी और तरह से बोलते हैं, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल वे ऑफ स्पीकिंग। इंडिविजुअल वे ऑफ स्पीकिंग, हर एक का बोलने का तरीका जो है अलग रहता है। कोई भी इंसान एक तरह से नहीं बोलता है। आप देखो कि जैसे मान लीजिए शाहरुख खान की वो मिमिक्री करते हैं तो वो अलग तरह से है, सलमान खान की मिमिक्री करेंगे तो वो अलग से। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल वे ऑफ स्पीकिंग, एंड इंडिविजुअल वे ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड इडियोलेक्ट। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज। जैसे आप मान लीजिए जो लैंग्वेज आपने ऐसे ही वर्ड बना दिया है, डिक्शनरी में नहीं, दैट इज कॉल्ड स्लैंग। स्लैंग आप बहुत, जैसे आपको व्हाट्सएप बोल देते हो, है ना, हाउ आर यू का बोल देते हो आजकल व्हाट्सएप। सो दिस इज स्लैंग। लो प्रिस्टाइज डायलेक्ट, लो प्रिस्टाइज डायलेक्ट जो लैंग्वेज जो है इसको की अभी नहीं उतनी ख्याति मिल पाई है ना, इतनी फेमस नहीं हो पाई है, दैट इज कॉल्ड वर्नैकुलर। सो देयर आर सो मेनी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। जैसे कि मान लीजिए एक लैंग्वेज है अवधी, सो दिस इज मान लीजिए अवधी है, या फिर आपकी पंजाबी में ही कोई लुकी लिपि है ना, तो ये सब प्रिस्टाइज लैंग्वेजेस है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जो अभी उसको नहीं मिल पाया उसका दर्जा, दैट इज कॉल्ड वर्नैकुलर। कॉमन लैंग्वेज बाय डिफरेंट बैकग्राउंड पर्सन। अगर मान लीजिए दो डिफरेंट बैकग्राउंड के पर्सन हैं और उनको कोई भाषा उनकी, जैसे मान लीजिए आपने बंगाली से बात करनी है, पंजाबी है, आप बंगाली से बात करेंगे, तो आपकी लैंग्वेज कॉमन नहीं है, आपको नहीं पता वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो आप कुछ वर्ड ऐसे निकालोगे जो कि कॉमन हो, जो सबको पता हो। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि वेजिटेबल शायद दोनों को पता है, सब्जी खरीदने गए तो आप कहेंगे कि क्या खरीदना है, तो वो बोलेंगे कि वेजिटेबल खरीदना है। सो दिस इज कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका। व्हेन टू लैंग्वेज जो है वो अनम्यूचुअल है, उनको नहीं म्यूचुअल उनमें कुछ भी है, दैट इज लिंगुआ फ्रैंका। तो आप बोलेंगे, तो मैनर ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज एक्सेंट। आप कितना किस चीज में दबाव लेके बोल रहे हैं, तो आपका हर चीज को प्रोनाउंसिएट करने का तरीका क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट। ठीक है, में आपके एक्सेंट होता है, एक पिच होती है, पिच होता है। आप जब देखते होंगे कि मान लीजिए आपको ऐसे जो गाने होते हैं ना, कितनी पिच में, लो पिच में गाया गया है, ऊंची पिच में गाया गया है, दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है, इसमें ये पिच एक वर्ड रहता है। तो एक्सेंट इज बोलने का तरीका, लहजा, और पिचेस आप कितने उस पर दबाव लेके डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड पिच। नेक्स्ट इज डायलेक्ट। अभी हमने डायलेक्ट यहाँ पे पढ़ लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू यूजर डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोनाउंसिएशन ग्रामर। डायरेक्ट वही मैंने आपको बताया ना कि आप माझे में कुछ और बोल रहे हैं, आप मलवई भाषा में कुछ शब्द जो होते हैं अलग होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में फर्क रहता है, इनकी ग्रामर, इनकी वोकेबलरी में फर्क रहता है। ठीक है, और जैसे कि अमेरिकन का इंग्लिश का एक्सेंट अलग है, और जो ब्रिटिश का जो है वो अलग है प्रोनाउंसिएशन। सो दैट दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो देयर इज अ टर्म लाइक रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो आरबी आपको पूछ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक
तो ये क्वेश्चन कहीं तो था। तो आरपी मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज जार्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जार्जन इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, इन शॉर्ट यू कैन से दैट जैसे वकील होते हैं, ठीक है, तो वकील की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है भाषा से। जैसे वहां पर जो है आपको कन्विक्ट इस तरह के वर्ड मिल जाएंगे आपको, जो है आप देखेंगे ना, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको वो वर्ड समझ नहीं आते हैं, वो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज के नहीं होते हैं, तो दैट इज जार्गन, ओके। टेक्निकल लैंग्वेज होती है, हर भाषा की होती है, डॉक्टर्स की अलग टेक्निकल लैंग्वेज है, लॉयर्स की अलग टेक्निकल लैंग्वेज है, दिस इज कॉल्ड जार्गन, ठीक है। और नेक्स्ट इज कार्ड एट एयरपोर्ट, तो आप एयरपोर्ट वर्ड याद रखोगे। अगर ऑल्सो कोड क्रिप्टो और सीक्रेट, जैसे कि मान लीजिए आप सबने पढ़ी होगी, आई थिंक हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, और जो हम कोडिंग पढ़ते हैं, तो कोडिंग में आप मान लीजिए A B C इस तरह करके ना आपको 1 2 3 ऐसे कोड दिए रहते हैं, तो आपको उसको डिकोड करना होता है। तो जब आप उसको डिकोड करते हो तो वो आर्गोट में लिखा जाता है। मान लीजिए आपने कुछ शब्द बनाना है लेकिन आपने सीक्रेट कोई मैसेज पास करना है तो आप उसको वैसे एनकोड कर देते हो, सो दिस इज कॉल्ड एयरकोड, ओके। इसको क्रिप्टो लैंग्वेज भी बोलते हैं, सीक्रेट लैंग्वेज भी बोलते हैं और कोडेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो ये बेसिकली यूज की जाती है मिसलीड करने के लिए। इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आप किसी शॉप में कुछ बाय करने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप जब कुछ भी खरीदते हैं और वहां पर जो है आप मान लीजिए उनको कस्टमर पता लगता है कि ये कस्टमर तो हमसे कुछ नहीं खरीदेगा, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में है ना, वो कस्टमर को भगाने के लिए तो उनकी एक कोडेड लैंग्वेज होती है कि हाँ हमको इस कस्टमर को, या फिर कोई कस्टमर है वो खरीदने में बहुत इच्छुक है, उसकी पसंद की चीज दिखाना चाहते हैं, तो वो अपने जो उनके स्टाफ होंगे उनको वो ऐसे सीधा डांट डांट नहीं सकते या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक टेक्निकल लैंग्वेज जो मिसलीड करने के लिए है रखी होती है, कुछ वर्ड्स जो कि हमें नहीं समझ में आएंगे बट उनको समझ में आ जाएंगे कि हाँ अब हमको ये इशारा हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और होते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज आई टोल्ड यू। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स राइटिंग में, आपको एक तो फॉर्मल मिल जाएगा और एक आपको इनफॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न भी हो सकता है और रिटर्न नहीं भी हो सकता है। उसके बाद में आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर में हमारे पास टर्म्स आती हैं, और क्रियोल, क्रियोल एंड पिटगिन। पिटगिन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। पिटगिन इज जब आप मान लीजिए ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, जब पिटगिनीज जब हमारे पास आए वो, ठीक है, तो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी हमें समझने के लिए, हमारे पास भी उनको समझाने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो हमने कुछ ऐसी टर्म जरूर निकाली होगी जहां पर हमने जो है उनसे बातचीत हमारी संभव हो पाई, तो उस बातचीत को जो है वो पिटकिन बोलेंगे हम, कुछ हमने बनाया होगा, ठीक है, दैट इज पिटकिन। और क्रियोल क्या है, क्रियोल इज जब ये यहाँ से डेवलप होती है, यहाँ से डेवलप होगी, ये हमारी क्रियोल होगी। तो क्रियोल क्या है, जो ओरिजिनेट हुई है पिटकिन से, और जो है इसको हम जमाइकन जैसे कि हो गया, हेटन क्रियोल हो गया, तो ये सब क्रियोल्स हैं। और इसमें आप देखेंगे कि आप इसमें क्रियोल जो है इसका यानी कि पिटगिन का एक सुधरा हुआ रूप है। अब ये एक लैंग्वेज बन चुकी है, प्रॉपर पिटगिन अब एक लैंग्वेज बन चुकी है और अब ये आम बोलचाल में यूज होने लग गई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रियोल। एंड फॉर्मल ग्रामर होती है इसकी, क्रियोल की अपनी ग्रामर है, पिटगिन की अपनी कोई ग्रामर नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए है पिटगिन, ठीक है। क्रियोल लेकिन वहां की भाषा अब बन चुकी है काफी सालों के बाद में। तो इसकी बेस्ट अब इसमें वोकेबलरी जुड़ चुकी है, इसमें नेटिव स्पीकर भी हिस्सा ले रहे हैं, इसमें नेटिव स्पीकर हिस्सा नहीं ले रहे, इसमें सिर्फ दो बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आता है डायग्लोसिया। डायग्लोसिया क्या होता है, इट इज डेवलप्ड बाय, ये आपको ये वाला वर्ड आपको याद करें, इट इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स फॉर्गसन, ठीक है। और डायग्लोसिया के अंदर में हाई वैरायटी और लो वैरायटी की लैंग्वेज आती है। हाई वैरायटी में रिटर्न, जिसकी की मान्यता बहुत है, जिसकी बहुत मान्यता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम डायग्लोसिया में हाई वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। लो वैरायटी में स्पोकन है, जिसको हम जैसे कि ये जो हाई वैरायटी है ना डायग्लोसिया, ये मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में यूज हो रही है, तो ये न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है, इसको कि जिसमें आपको वर्ड देखोगे आम बोलचाल से बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग होता है।
ठीक है। तो ये है लो वैरायटी और हाई वैरायटी का डिफरेंस। उसके बाद में दो हमारे पास टर्म है, एक्रोलेक्ट एंड बेसोलेक्ट, एक और मेसोलेक्ट। तो ये सब इसी का पार्ट है कि हाँ, ये जो है हाई लेवल की लैंग्वेज है, मान लीजिए एक्रोलेक्ट है ना, और ये जो है लो लेवल बेसोलेक्ट, लो को बोल देंगे हम। मेसोलेक्ट जो है जो बीच का है, ना हाई है ना लो है, बट इट इज कॉमन, वेरी मच कॉमन, ठीक है। सो दिस इज सोशल लिंग्विस्टिक। इतने पॉइंट्स आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आप इसमें देखिए, आप इसमें अगर सर्च भी करना चाहते हो ना, तो आप इसको रजिस्टर को जरूर सर्च कर सकते हो। कि जैसे कि आप इसमें इंग्लिश जिसको बोल देते हैं, आप एक लाइन हिंदी की बोल रहे हैं, एक लाइन पंजाबी की बोल रहे हैं, स्विच कर रहे हैं बार बार सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं कि मैं वहां पर गई थी बट आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल दैट। सो आपने एक हिंदी बोली, एक पंजाबी बोली, इस तरह से। और इसमें होता है एक वर्ड, एक लाइन, एक वर्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से स्विच करते हैं, वर्ड लेवल पे भी हो सकता है और लाइन जो सेंटेंस लेवल पे भी हो सकता है ये सिचुएशन। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोशो लिंग्विस्ट साइकोलिंग्विस्टिक, सॉरी। सो साइकोलिंग्विस्टिक इज वेरी मच रिलेटेड टू योर ब्रेन। तो आपके ये ब्रेन को स्टडी करने का काम कर रहा है, ठीक है। ब्रेन प्लस आपके जो हिडन हिडन जो भाव होते हैं उनको ये स्पष्ट करता है। So, first of all, this is a term coined by Jacob Robert Cantos, and it studies mind, cognitive aspects. And its father is William Wundt. विलियम वन जो है इसके फादर हैं। एंड इसको ना, इसके अंदर में हम स्कूल ऑफ साइको लिंग्विस्टिक्स है हमारे पास। हमने श्योरली जो है अपना पीएस टेट क्लियर करके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब पीएस टेट में हमने पढ़ी होंगी ये थ्योरीज जो होती हैं, कोग्निटिव बिहेवियर, बंडूरा एंड ऑल, है ना। तो ये थ्योरीज आपने पढ़ी हुई हैं टर्म्स की। सो यहाँ पे आपने इंग्लिश वाले पार्ट में पढ़ी होंगी, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कोग्निटिव के अंदर में जो है इननेट, ये बात करते हैं कि जो हमारे अंदर में लैंग्वेज होती है, जो सीखने की क्षमता होती है, वो इनेट होती है, मतलब जन्मजात होती है कि हर एक को वो आती, अब बोलना सीखेगा ही सीखेगा, ये चॉम्स्की ने बोला है। लेकिन इसी के उलट में जो है बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि ये इनेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसको हम सीखते हैं बाय जो जो है इमिटेशन करके सीखते हैं, रेपिटेशन करके सीखते हैं हम, जो है हमको कंडीशनिंग करी जाती है। तो ये बात कर रहे हैं ब्लूमफील्ड। चॉम्स्की कहते हैं नहीं नहीं, ये बिल्कुल, चॉम्स्की जो है स्किनर के भी उल्टे थे, आपने वहां पे जरूर पढ़ा होगा। वो कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है, ये जन्मजात है, हमारे अंदर में पहले से ही। ये कहते हैं कि एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है होती है, सबके अंदर में होती है। और हमारी एज ऑफ पॉवर्टी होती है 12, यानी कि हम 12 एज तक जो है कुछ भी सीख सकते हैं। अ, हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है, मतलब कि बच्चे को आप कुछ भी सिखाएंगे तो वो है। उसके बाद में हमारी डेवलपमेंट होती है, यानी कि ग्रोथ हमारी 12 तक होती है, ऐसा इनका लैंग्वेज की इनका मानना है, चॉम्स्की का। तो चॉम्स्की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर एग्जाम, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द चॉम्स्की पार्ट इटसेल्फ। एंड सो इसके अंदर में साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। तो साइकोलॉजी में आप लैंग्वेज कैसे अक्वायर करते हो, इस बात के ऊपर भी बड़ा जोर रहता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। और तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, आप उसको समझते हैं, फिर आप उसको आपके अंदर देखिए पहले से एलईडी होता है, आप उसको समझते हैं, समझना शुरू करते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रही है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स की हम कह सकते हैं इसको। और उसका प्रोडक्शन करते हैं, फिर हमारी जो है, और जब हमारे पास ये मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज के स्टेप है, तो जब हमने ये फर्स्ट लैंग्वेज सीख ली है, अब हम अपनी सेकेंड लैंग्वेज की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट्स थे। सो ये हमारा सोशल लिंग्विस्टिक एंड साइको लिंग्विस्टिक। अभी हम अपनी जो है, अब जो है हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी चेक, वेट। ओके। सो उससे भी पहले अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ने वाले हैं, चॉम्स्की को हम अभी एक बार कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ।
सो ये है आइसोग्लास, एक टर्म है आइसोग्लास। ये ना, अगर आप लिंग्विस्टिक की बुक उठाएंगे, जो कि मेरे टेलीग्राम पे मैंने शायद शेयर भी की हुई है पहले, और आप देखेंगे वहां पर, आप कई टॉपिक उठा के देखना। आइसोग्लास, आइसोग्लास कहते हैं, मान लीजिए ये एक रीजन है, ठीक है। मान लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये रीजन का एक डिवीजन हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर पंजाब है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब की जो ये बाउंड्री होगी ना, जो आप बोल सकते हो कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ बाउंड्री वाले, ठीक है, बॉर्डर एरिया वाले। सो जो जो हमारे बॉर्डर एरियाज के एरियाज रहेंगे ना हरियाणा और पंजाब के, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा लैंग्वेज का थोड़ा सा, मान लीजिए आपने पंचकुला चले गए चंडीगढ़ से, ठीक है। तो चंडीगढ़ से पंचकुला जो इधर का डिफरेंस है थोड़ा सा आपको दिखेगा वो लैंग्वेज के अंदर में, तो दिस इज कॉल्ड आइसोग्लास। कि ये बारीक सी लाइन है, यहाँ से डिवीजन हो रही है, दैट इज कॉल्ड आइसोग्लास। तो ग्लास से आप समझ रहे हो कुछ बारीक सा डिफरेंस, का जैसा डिफरेंस है, ठीक है, बिल्कुल। और कोड स्विचिंग, यहाँ पर ये आपका, अब जो रजिस्टर के अंदर मैं आपको बताना चाह रही थी, तो आपको जो कोड स्विचिंग करते हैं, कोड स्विचिंग इज बाइलिंगुअल, जब आप दो भाषाएं बोल रहे हैं और आप बहुत एक से ज्यादा भाषाएं भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ये सब कोड स्विचिंग के अंदर आता है, ठीक है। ये सेंटेंस लेवल पर, जैसे एक लाइन में बताया था ना, कुछ और बोल रहे हैं, एक लाइन हिंदी में, एक लाइन पंजाबी में, ऐसे। तो दिस इज ऑन सेंटेंस लेवल। इसमें मतलब अंदर भी हो सकता है, इंटर और इंट्रा दोनों हो सकता है, सेंटेंस के अंदर भी हो सकता है और अंदर बाहर भी हो सकता है सेंटेंस के। जैसे कि इंटर सेंटेंस, सेंटेंस के लेवल पे वन लाइन हिंदी, वन लाइन पंजाबी। और इंट्रा सेंटेंस लेवल में टू लैंग्वेजेस जो हैं आपस में मर्ज हो जा रही हैं, मिक्सअप हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। तो आप जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी से स्टार्ट किया, तो आप उसको जाके पंजाबी में एंड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेंटेंस। ओके। नेक्स्ट इज कोड मिक्सिंग। ये तो स्विच कर रहे हैं आप लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, लेकिन आप कोड मिक्सिंग कौन से लेवल पे करते हैं? देखिए, कोड स्विचिंग जो है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ पर जो रहेगा। देखिए, आप ये याद रखेंगे कि जो कोड स्विचिंग होती है वो सेंटेंस लेवल पे होती है, कोड मिक्सिंग जो होती है वो वर्ड लेवल पे होती है। कोड मिक्सिंग जो है वो वर्ड लेवल पे होती है, ठीक है। यानी कि वर्ड यानी कि लेक्सिकल लैंग्वेज। लेक्सिकल वर्ड्स कौन से होते हैं आप मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। मुझे आप बताइए कि लेक्सिकल वर्ड्स कौन से होते हैं और कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, ये तो आपका, आप मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। लेक्सिकल वर्ड्स कौन से, ये आपका, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि टॉपिक जो है ये मॉर्फोलॉजी का है, ठीक है? ये टॉपिक है, ये कि ये क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो कोड मिक्सिंग में आप वर्ड लेवल पे करते हो या फ्रेज लेवल पे करते हो? फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which has a meaning itself। सो इसमें दो तरह के हैं, डोमिनेंट भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। डोमिनेंट कोड मिक्सिंग, जब बेस लैंग्वेज आपकी ज्यादा डोमिनेंस हो, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। एंड माइनर इज सोर्स लैंग्वेज, जब आप पे आप उसको अपेंड कर रहे हैं, आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइनर। ओके, ये दो हैं। इसके लेवल्स, अभी लेवल्स कोड मिक्सिंग के, तो कोड मिक्सिंग आपकी फोनोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकती है, लेक्सिकल लेवल पे भी हो सकती है, हाइब्रिड भी हो सकती है, एपिसोडिक भी हो सकती है, ब्लेंडिंग भी इसी के अंदर में आता है। अच्छा, फोन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और फोनोलॉजिकल लैंग्वेज में मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि आप पंजाबी, बंगाली, ये सब, ये आप फोनोलॉजिकल लेवल पे करते हो। अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी के साथ में आपने इंग्लिश मिक्स कर दी, आप बंगाली हैं तो बंगाली के साथ में आपने इंग्लिश मिक्स कर दी। ये फोनोलॉजिकल लेवल पे होती है, बोलने के लेवल पे, ठीक है। लेक्सिकल, लाइक आई लाइक जलेबी, तो आपने एक वर्ड सिर्फ चेंज किया है, दैट इज लेक्सिकल लेवल पे, ठीक है, वर्ड लेवल पे। और हाइब्रिड इज कंपाउंडिंग वर्ड्स, जैसे कि लाठी चार्ज आप बोल रहे हैं, तो ये देखिए, चार्ज इज अ इंग्लिश वर्ड, लाठी इज अ हिंदी वर्ड। नाउ वी आर कंपाउंडिंग these two words, this is called hybrid। Okay, next is prosodic। Prosodic is when there is a change in your way of style, in the style of speaking. There is a difference in the style of speaking, that is called prosodic, and it's very important point that what is prosodic, है ना, prosodic mixing। So इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं prosodic के बारे में वर्ड्स कुछ भी।
ब्लेंडिंग आपको पता ही है, ब्लेंड कर देते हैं दो वर्ड्स को हम, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। तो ये कॉर्ड मिक्सिंग के लेवल्स थे, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसी तरह से आगे बताइए कोड मिक्सिंग में कहाँ किस लेवल पे डिफरेंस हो रहा है, कोड स्विचिंग में बताइए किस लेवल पे डिफरेंस होता है, मॉर्फोलॉजी में लेक्सिकल आपको 4 वर्ड्स दे दिए, आपको बताएंगे बताइए लेक्सिकल वर्ड कौन से हैं, 4 वर्ड दे दिए, बताइए कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, इस तरह से, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बोले व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज फोनीम, ये क्वेश्चंस हैं और ये आए भी हैं, व्हाट इज डायलेक्ट, व्हाट इज आइसोक्लास। सो इस तरह से आपको वन लाइनर यहाँ से पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट इज हमारा जो टॉपिक उसके अंदर में है लिंग्विस्टिक में एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल ऑफ अस नो दैट इट इज इट इन्वेस्टिगेट लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ग्रामर, देयर स्ट्रक्चर। तो ये एंथ्रोपोलॉजी जो है लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखता है, लैंग्वेज की ग्रामर को स्टडी करता है, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, उसके ओरिजिन को स्टडी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ओरिजिन को स्टडी करता है, ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और उसमें अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम, है ना, उसमें उसके ग्रुप्स को वो देखता है, ये सब स्टडी जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्लास लेवल पे देखता है, स्टडी करता है, जेंडर लेवल पे देखता है कि जेंडर में भी आप देखते हो ना कि जैसे इंग्लिश में है, हम ज्यादातर जगह पे हम जो है ही लगाते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं बिजनेस मैन, तो पहले तो ये टर्म बिजनेस वुमेन यूज ज्यादा नहीं होता था, आज भी कई कोई जो लोग हैं वो बिजनेस मैन ही बोलना पसंद करते हैं, चाहे वो वुमेन ही क्यों ना। और क्लास लेवल में भी यहाँ पे डिफरेंस रहता है, ये स्टडी करता है इसको। अभी इसके बीच में एक पॉइंट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज लैंग्वेज डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर एक में, जहाँ पे लिंग्विस्टिक है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लैंग्वेज डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इट इज द एबिलिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट। मतलब जो आप प्रेजेंट नहीं है आप उसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे? आप सबने देखिए, आपने जरूर अपना पीएचडी पेपर पास किया है, तो वहां पर आप इन टर्म्स के रूबरू हुए होंगे। तो काइनेसिक, एक तो काइनेसिक है और एक प्रॉक्सिमिक्स है। ये क्या होते हैं? ये आप साइन लैंग्वेज की तरह ही होते हैं, ठीक है। आपके मूवमेंट, मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हैं कि आपने बोला कि जैसे वो बड़ा एग्जाम्पल है, अच्छा वो मूवी है पीके मूवी में, तो आप एक वर्ड वहां पे आप सुनते हैं, सब मीम भी इसका बनता रहता है कि अच्छा, तो एक बोले अच्छा, है ना। सो ये जो डिफरेंस है, तो ये अबिलिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट, तो आपको बोलने की लहजे से जो है अनुभव हो रहा है कि इंसान सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। आपकी हैंड मूवमेंट्स बहुत कुछ बताते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बताते हैं, जैसे नोडिंग एंड ऑल। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड इसके अंदर में सबसे इम्पोर्टेंटली जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके इसके बारे में स्पेयर एंड वुल्फ हाइपोथेसिस है। स्पेयर एक लिंग्विस्टिक है, वॉफ एक लिंग्विस्टिक है, इन दोनों ने ही इसके बारे में बात की है, एक ने लैंग्वेज बनाई और दूसरे ने डेवलप किया इस थ्योरी को। सो इन्होंने जो है 1929 में सेपियर ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। 1921 में स्पेयर एंड वॉफ हाइपोथेसिस जो है वो स्टार्टिंग सेपियर ने की थी। और स्पेयर ने जब स्टार्ट की तो, लेकिन इसको एक्सपैंड किसने किया? वॉफ ने। और 1950 में, क्या आप देख रहे हो, 29 में इन्होंने किया था, 50 में इन्होंने किया था, डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये बहुत बाद में आए होंगे। इनकी जो दो थ्योरीज आपको याद रखनी है, दैट इज लैंग्वेज रिलेटिविटी एंड लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म। लैंग्वेज रिलेटिविटी एंड लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म आपको याद है, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लैंग्वेज रिलेटिविटी है क्या? तो लैंग्वेज रिलेटिविटी इज लैंग्वेज कल्चर। रिलेट, आप रिलेट से वर्ड से थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव मतलब लैंग्वेज और कल्चर सेम है हमारा, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म में हम किस चीज की बात करते हैं कि हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस थॉट। आपकी जो लैंग्वेज है, मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है तो आप सोचेंगे कि आप बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आपके बराबर तो कोई है ही नहीं, है ना। अगर आपके आसपास पंजाबी बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन अगर आपको पंजाबी नहीं है, आप पंजाबी जो होते हैं, तो मान लीजिए थोड़ा सा आपका इंग्लिश में हाथ टाइट है, तो आप बोल, आपको कॉन्फिडेंस वो लो चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म, ओके। एंड लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म जो है ये हमको सेपरेट ने दिया, की तरह जो टॉपिक है वो हमको वो ऑफ किया, यानी कि सेपरेट पहले आए,
सेपियर या स्पेयर, आप जो भी इसको बोलेंगे। तो इन्होंने पहले आके बताया कि आपके देखो, आपके लैंग्वेज का ना आपके दिमाग पे और आपके उस पे फर्क पड़ता है, आप अगर आपको आती है कि नहीं आती है, तो उससे आपका काफी सोशल लेवल जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब लेकिन रिलेटिवली बॉफ बाद में आए उन्होंने, उसके बाद में कहता ठीक है फर्क पड़ रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि उस कल्चर में उस लैंग्वेज की कितनी महत्ता है। तो इन्होंने वो सर्च किया, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे। तो हमने बात की थी चॉम्स्की की, सो चॉम्स्की ने बात की थी एलईडी की, ठीक है। और चॉम्स्की जो है बात करते हैं कि इनेट होती है सारी जो आपके पास में कैपेबिलिटीज होती हैं किसी भी चीज को सीखने की, और भाषा जो जन्मजात होती है, ये बातें करते हैं। और इन्होंने एक बुक दी थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही मतलब यूजीसी में भी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मास्टर कैडर में भी पूछा जा चुका है। एंड डेफिनेटली आपने जो है अगर एनालाइज किया है पेपर्स को, एंड कहीं पे भी अगर लिंग्विस्टिक है तो चॉम्स्की इज वेरी मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट linguist from that point of view. And he's talking about his syntactic we are talking about his syntactic structure. He wrote a book and it is written in 1957. It is equally important that they can ask about the year in your exam. So you have to remember this as it is. There is no shortcut, and you can make the mnemonic. All right. So एनी हाउ मैंने तो इसको तो 2-3 बुक है, इसको आप ऐसे ही रट्टा मार लो। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर तो आपको याद करना है 1957 में। तो आज पर मुझे थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ये फर्स्ट बुक है। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 1965 में है। उसके बाद में इन्होंने बात की है जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। देखिए बोला इन्होंने बहुत कुछ है, पढ़ाने को तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। अगर पॉइंट कोई रह जाता है आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई बताइएगा, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो इन्होंने बात की फ्रेज स्ट्रक्चर की, ठीक है। इन्होंने बात की ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की। तो ये इन्होंने बात की है कॉम्पिटेंस की, इन्होंने बात की है परफॉर्मेंस की, सरफेस लेवल, डीप लेवल, सेंटेंस बनता कैसा है, और आप एक्टिव कैसे होते हो सेंटेंस बनाते हो, पैसिव कैसे बनाते हो, ये सब बातें इन्होंने। सबसे पहले फ्रेज स्ट्रक्चर रूल इन्होंने जो उसकी बात की है, उसमें फ्रेज स्ट्रक्चर के कंपोनेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल के कंपोनेंट, मॉर्फेमिक के कंपोनेंट, ये सब बातें इन्होंने फ्रेज स्ट्रक्चर रूल में। ये तीन आप थोड़ा सा मतलब हल्का सा रिमेम्बर करने के लिए, ये नहीं आपको ये याद रखना है कि चॉम्स्की ने फ्रेज स्ट्रक्चर रूल दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर दिया है। आपको ये याद रखना है कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। कॉम्पिटेंस इज लैंग्वेज एंड परफॉर्मेंस इज पेरोल। ये बातें आपको याद रखनी है। इन्होंने एलईडी दिया है, इन्होंने कहा है कि 11 तक होता है पॉवर्टी की एज, ठीक है। इन्होंने कहा है इनेट होती है लैंग्वेज, ठीक है। ये स्किनर के ऑपोजिट थे, स्किनर के ऑपोजिट थे। जब आप इसको ऐसे याद रखें थोड़ा सा, इसका कॉन्ट्रारी है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर इज लैंग्वेज एनालिसिस। ये लैंग्वेज को यहाँ पे एनालाइज करेंगे किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। तो टीजीजी की फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। इसके अंदर हम पॉइंट रहेंगे, एक तो बेस स्ट्रक्चर रहता है आपका, जो कि आप डीप लेवल, बेस स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, डीप लेवल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और एक होता है सरफेस लेवल, जो हम चेंज करते हैं, जैसे कि राम पानी पीता है, एक हमने सेंटेंस बोला फॉर एग्जांपल राम पानी पीता है। आप इसको और भी किस तरह से बोल सकते हैं ना, कि पानी को राम के द्वारा पिया गया या राम के द्वारा पानी किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, मीनिंग सेम है। डिफरेंस किया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये सरफेस लेवल पर, डीप लेवल को आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक बेसिक सही स्ट्रक्चर है, जैसे आप बोलते हो ना सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर मान लीजिए आपके पास में प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है, तो इस तरह से आप आगे चेंज करते रहते हो, चेंज चलाते रहते हो। लेकिन आप जब एक्टिव, ये तो एक्टिव हो गया मान ली, और आप पासिव में करते हो तो ऑब्जेक्ट है ना, फिर आप वर्ब करते हो, फिर सब्जेक्ट करते हो, तो आप इस तरह से अपनी
जो है सेंटेंस बनाते हैं। तो ये तरीका है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। तो ये बातें करें डीप लेवल और सरफेस लेवल की। आप इसमें फोनोलॉजिकल कंपोनेंट आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सिमेंटिक लेवल पे आप मीनिंग लेवल पे चेंज कर सकते हो। तो ये सब बातें बात की, ठीक है। उसके बाद में कॉम्पिटेंस थ्योरी दी उन्होंने, परफॉर्मेंस यानी कि प्रैक्टिकल थ्योरी दी है। अब कॉम्पिटेंस में आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और पी मतलब परफॉर्मेंस, पी मतलब पैरोल, तो ये परफॉर्मेंस पैरोल लेवल पे जा रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज फर्डिनेंड इज श्योर। तो ये हम अभी देखेंगे सिमेंटिक लैंग्वेज को। इसको आप होल्ड पे रखिए अभी। अ, या फिर आप इसमें इतना भी पढ़ लीजिए, इसको अभी हम पढ़ेंगे। तो सिमेंटिक लैंग्वेज इज क्वाइंड बाय माइकल ब्रियल, ठीक है। ये एक फ्रेंच लिंग्विस्टिक थे, इतना आप याद रखोगे। अभी हम श्योर को पढ़ते हैं। सो आई थिंक श्योर और सिमेंटिक लैंग्वेज को है, ये हम अगली वीडियो में कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा ही कंटेंट हमारे पास रह गया है। तो अभी हम चॉम्स्की को एक बार यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, चॉम्स्की को जो है ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर की बात की है। इनकी बुक 1957 में आई है। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस अकर एट स्ट्रक्चर लेवल, इन्होंने कहा है नॉट इन मीनिंग। तो मीनिंग चेंज नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर लेवल पे चेंजेस आते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस आते हैं, ये हमने बात की है। इसका एग्जाम्पल होता है कि सिंपल टू, हम वो सिमेंटिक लैंग्वेज श्योर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम चॉम्स्की कवर कर लेंगे। सो ये हम जैसे आप सिंपल टू नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो सिंपल से हमने नेगेटिव बनाया, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था, बस उसके भावों में फर्क आ गया, ठीक है। तो ये है, अकॉर्डिंग टू हिम ग्रामर इज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एवरी लैंग्वेज हैज डीप स्ट्रक्चर, यस, बिकॉज डीप स्ट्रक्चर होता ही होता है, ठीक है। उसी से, उसी के बेस पे हम कुछ, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने ये बोला, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आप इसको कुछ भी कर लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव बना लिया आपने। आप इसको इंटेरोगेटिव बना लीजिए, डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, है ना। तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हो। तो आप उसको, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आप उसको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, आप उसको चार तरह से उसको बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म है, आपको ये याद रखनी है, दैट इज आईसीए। आईसीए इज द फुल फॉर्म इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस क्या होता है, मान लीजिए यही था हमारे पास में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस को बोलते हैं। जैसे आई क्या है, सब्जेक्ट भी है, आई क्या है, प्रोनाउन भी है। तो आई सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है, दिस इज, ठीक है। ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। तो ये तो हो गया हमारा नाउन फ्रेज, ठीक है। और एम जो है, यहाँ से अब हमारा ग्रामर वाला स्टार्ट हो गया। वर्ब पार्ट शुरू, ये हमारा वर्बियल फ्रेज हो गया। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लॉज एंड ऑल। तो ये हमारा वर्बियल फ्रेज, वर्बियल, वर्ब के अंदर में भी ये जो है, ये नाउन है, वर्ब के अंदर में नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये वर्ब, मेन वर्ब है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस। इसके अंदर में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि, तो इसके अंदर में दो फ्रेजेस की बात की उन्होंने, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज के अंदर में एक मॉडिफायर्स रहते हैं, हेड रहता है, एक क्वालिफायर रहता है। तो आपने हेड, जैसे मान लीजिए आपका एक वर्ड है यहाँ पर, जैसे कि द गर्ल है, तो आपका हेड वर्ड क्या है, गर्ल। गर्ल इज योर हेड वर्ड, ये आपका हेड वर्ड है। आप क्वालिफाई इसको वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स लगा दीजिए, prepositions लगाए, दैट इज क्वालिफायर्स। और एक होता है मॉडिफायर। मॉडिफायर जो नाउन वर्ड के पहले आकर जो उसको वन, मान लीजिए आपने बोलना चाहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, है ना। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव्स कुछ भी मॉडिफायर आगे नाउन के लगा सकते हो, दैट आर मॉडिफायर्स। मॉडिफायर जो होते हैं, आप डिटर्मिनर्स के जो पार्ट रहते हैं, जैसे प्री डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, ऑर्डिनल, क्वांटिफायर, एडजेक्टिव, ये सब मॉडिफायर के पार्ट्स हैं, ठीक है। हेड एक न्यूक्लियर होता है वर्ड, और क्वालिफायर में आप प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये सब लगा। हेड मतलब नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज, ये हेड रहेंगे। तो प्रेपोजिशनल क्लोज। अभी इसके अंदर में आपके पास, आपने ग्रामर पढ़ी होगी जरूर,
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स में हम जो है सो, दैट एंड ऑल लगा के वर्ड्स बना देते हैं, है ना। अनलेस यू पास द एग्जाम, यू अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्जाम, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई एम गोइंग टू स्कूल, दिस इज सिंपल सेंटेंस। एंड राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। दिस आर द बेसिक, आपको इंग्लिश अगर बताओगे तो आप इसको समझ गए होंगे। अभी इसके अंदर में डीप स्ट्रक्चर है। डीप को हम और क्या बोलते हैं, एक्टिव, जैसे कि मैंने बताया आपको, अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, दीज आर द कर्नल और बेसिक। सो दीज आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आप सेंटेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये हम वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर हम उसके सरफेक्स स्ट्रक्चर के नाम पढ़ेंगे तो नेगेटिव, पासिव, एक्सक्लेमेटिव और इंटरोगेटिव, ये मैंने आपको पिछले अभी बताया था। तो ये सब आप सरफेस स्ट्रक्चर पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें चेंजेस अगर आ गए तो आप इसको कैसे देखोगे, थोड़ा सा यहाँ से हम देख लेते हैं। ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको, सेकेंड लैंग्वेज को। अभी हम यहाँ तक देखेंगे। तो पहले आता है सब्जेक्ट। आपके पास एक में सेंटेंस है, उसके बाद में आपके पास दो जाते हैं, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। दो भागों में हमने सेंटेंस को बांट दिया। नाउन फ्रेज के अंदर में जहां तक नाउन रहता है आपका, जहां तक आपका नाउन होगा, नाउन, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा नाउन, यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गया तो ये वर्बियल फ्रेज हो। जैसे कि एग्जांपल है, वी लेफ्ट द हाउस अर्ली, तो जहां से हमारा वर्ब स्टार्ट हो गया वहीं से हमारा जो वर्बियल फ्रेज स्टार्ट हो गया, उससे पहले नाउन फ्रेज रहेगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, द गर्ल स्लीप्स ऑन द बेड, द गर्ल स्लीप्स ऑन द बेड, ये हमारे पास वर्ड है। एक सेंटेंस को तोड़ेंगे कैसे, आपके पास आ गया, अगर अब वो ना आपसे पूछ लेंगे बताओ इसमें गर्ल क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये नाउन है और नाउन फ्रेज के अंदर में है। अगर आपसे पूछ लिया बताओ स्लीप्स क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वर्ब है और वर्बियल फ्रेज के अंदर में है। आपसे पूछेंगे ऑन द बेड क्या, आप बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज है जी, प्रेपोजिशन लगी हुई तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और ये किसके अंडर में आ रहा है, तो आपको पूरा सेंटेंस भी लिखा हुआ है अगर, तो आप बता पाएंगे दैट दिस कम्स अंडर द वर्बियल फ्रेज। ओके, this is not easy but it is not tough if you, if once understand the concept behind it, you will easily get what they want to say. This is basically आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप सेंटेंस को तोड़ते हो पहले, है ना, वैसे समझते हैं हम सेंट इंग्लिश में। तो ये वो है, द जो है डिटरमाइन कर रहा है गर्ल को, कि गर्ल जो है वो स्पेशल है, दैट इज द डिटरमाइन। Okay, it is determining its position that it is a very specific and special girl, the girl they are talking about. This is noun, and sleeps is a verb, and it is a verb, and it comes under the verbial phrase, and on the bend is a prepositional, it comes under the verbial phrase. So इसके अंदर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, एक सेंटेंस मैंने और दिया है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए सब कुछ। तो सो yesterday the children slept in late, तो कल जो है बच्चे लेट सोए थे। ये एक सेंटेंस है हमारे पास। आपको पता लग रहा है कि चिल्ड्रन तो है, ये नाउन है बेसिकली, तो जो है वो उसको डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। और ये जो है स्लेप्ट, ये वर्ब है हमारे पास में, इन जो है प्रेपोजिशन है, और ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको तोड़ते हैं। उस अर्ली, इसमें फिर से ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज के अंदर में आप ये समझ पा रहे हैं ये वर्ब है। अच्छा, वर्ब फ्रेज के अंदर में भी, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वर्ब फ्रेज आ गया। अब ये लेफ्ट जो है, ये क्या है, ये वर्ब है हमारे पास। लेकिन जो द हाउस अर्ली है, द से तो नाउन शुरू हो गया ना, ये तो नाउन है ना, ये हमारे पास एक वर्ब आ गया, और ये हमारे पास डिटर्मिनर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम बताएंगे कि ये एक बात तो ये है कि ये नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज के अंदर में भी द जो है वो हमारे पास डिटर्मिनर है, पास एडजेक्टिव है, एडवर्ब है सॉरी। तो हम इस तरह से बताएंगे कि कौन डिटर्मिनर है, द, नाउन कौन है, हाउस, एडवर्ब कौन है हमारे पास, अर्ली। आप समझ पा रहे हैं थोड़ा सा। और वर्ब क्या है हमारे पास, लेफ्ट, ठीक है। और हमारे पास वर्ब के साथ में एक नाउन फ्रेज भी था, नाउन फ्रेज के अंदर में हमारे पास ओनली था। इस तरह से हम सेंटेंस को तोड़ते हैं, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस करते हैं।
ये वही आपको कराया होगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ भी पॉइंट नहीं हुआ है, यू कैन कॉमेंट मी। कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, यू कैन कॉमेंट मी, वी कैन डिस्कस इट डेफिनेटली, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट is you have to share with your friends. Next is like the video, and your support is, it motivates me definitely. I will say that motivation is very important. I must say that मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पूरा सिलेबस कराना है, लेकिन मोटिवेशन के बिना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है। और नेक्स्ट इज कि हमारा ये जो है अभी एक एक और वीडियो में इसको फिनिश करा दूंगी, और फिर उसके बाद में कोई पॉइंट रहता है आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो कमेंट में कि हाँ ये पॉइंट रह गया है, यू हैव टू कवर दैट, सो वी विल कवर दैट टॉपिक लेटर ऑन। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक वीडियो के बाद में आपका लिंग्विस्टिक, आपको कोई भी क्वेश्चन आया, पूरी लिंग्विस्टिक की ये जो है प्लेलिस्ट देखिए, आपको समझ पक्का आएगा। ये सिर्फ मैंने जैसे अपने नोट्स बनाए हैं, मैं पिछले 4-5 सालों से यही इसी में मैं इसी को स्टडी कर रही हूँ। तो मैं आपको बता सकती हूँ लिंग्विस्टिक जो हमारा सब्जेक्ट भी था, तो इसको मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाती हूँ अपने साथ में, तो आप भी इसको रिलेट कर पाएंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ज्यादा नहीं आपको इसके बीच में जाना है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पॉइंट मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड कीप मेकिंग योर नोट्स। अपने नोट्स बनाने ना आप छोड़िए, आप अपने जो है अपने नोट्स जो है आप बनाते रहिए।